नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि मैंने आपको बुधवार के दिन बतलाया था कि मार्केट में मंदी का योग बन रहा है, मंदी जा सकती है। तो मार्केट में मंदी देखने को मिली। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में लगभग 200 पॉइंट और 500 साढ़े 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो दोस्तों, यह जानकारी जो है हम ज्योतिष गणना के आधार पे आपको देते हैं। आप मार्केट में रहते हैं तो अपने स्वविवेक का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रह योग बना हुआ है। तो गुरुवार का दिन है और अनुराधा नक्षत्र है और वृश्चिक राशि का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। तो ग्रह स्थिति के अनुसार क्या गणना निकलती है। और राशि जो है बुध भी जो है मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो इनके प्रभाव से भी मार्केट में उलट फेर होने की संभावना बनी हुई है। अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक जो था बुधवार के दिन जो है 33,151 इसका लो था और जिसका हाई गया था 33,773 इसका हाई था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो उस दिन लगभग 400-500 रुपये की मंदी भी देखने को मिली और थोड़ा मार्केट ऊपर भी गया और फिर नीचे आ गया था। तो जो स्थिति दी गई थी उसी समय में मार्केट में परिवर्तन देखने को मिला था। अब आज हम देखते हैं कि मार्केट क्या रह सकता है। तो गुरुवार के दिन है जो बैंक निफ्टी में 9 से लेकर के 1 बजे तक यहाँ पर मार्केट अप और डाउन की स्थिति के बाद डाउन की ओर जा सकता है। और इसमें एक परिवर्तन का योग आज बन रहा है। वह परिवर्तन बन रहा है 1 से 2 के बीच में। यदि 1 से 2 के बीच में मार्केट अप की स्थिति में जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और यदि डाउन की स्थिति में जाएगा तो मार्केट डाउन की ओर ही जाएगा। और ग्रह गणना के अनुसार कुछ मद्दी समझ में आ रही है। तो जी आप थोड़ी सी बात ध्यान में रखें तो आप लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या है जानकारी। तो निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी जो है इसका जो लो गया था 14,670 और इसका हाई था 14,813। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने निफ्टी में भी आपको बताया था कि मद्दी का योग बनेगा, तो उसमें भी मंदी देखने को मिली थी। और आज देखते हैं यानी गुरुवार के दिन क्या स्थिति बनेगी। तो 9 से लेकर के निफ्टी में 12 बजे तक यहाँ पर डाउन की स्थिति बन सकती है। और इसके बाद जो है 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में निफ्टी में कुछ यहाँ परिवर्तन की संभावना बन रही है। तो इस परिवर्तन से अप और डाउन दोनों की स्थिति के बाद आप देखना पड़ेगा कि 12 से 1 के बीच मार्केट अप की स्थिति में बन रही है या डाउन की स्थिति बन रही है। यदि अप होगा तो ऊपर जा सकता है और डाउन होगा तो नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन ग्रह स्थिति से कुछ मद्दी की संभावना, डाउन की संभावना बनी हुई है। अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप गोल्ड के बारे में भी जानकारी दीजिए मैडम जी। तो अब भाई आप लोगों को गोल्ड की जानकारी भी देते हैं और ग्रह गणना पर ही आधारित है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक की तेज़ी मंदी लेते हैं और काफ़ी लाभ भी लेते हैं। तो आप लोग भी यदि गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या स्थिति है। तो जैसे गोल्ड को कल मेरे जो रिपोर्ट लेते हैं उन सभी को मैंने बतलाया था कि मार्केट में सुधार की स्थिति बनेगी। कुछ मद्दी के बाद जो है मार्केट सुधरेगा, तो सुधार की स्थिति बनी और मार्केट में 600 लगभग 600 रुपये का सोने में और चांदी में दोनों में उछाल की संभावना रात्रि के समय बनी थी और वही टाइम दिया गया था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो लो था 43,711, उसका जो कल हाई गया था वह गया था 44,672। तो इसका ये गोल्ड का हाई था। अब इसके बाद जो है 9 से लेकर के 1:30 बजे तक गोल्ड में घटवड़ से साधारण तेज़ी रह सकती है। इसके बाद 1:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक घटवड़ से कुछ मद्दी यहाँ पर जा सकती है। और इसके बाद जो है शाम के 7 बजे के बाद मार्केट में सुधार की स्थिति देखने को मिलती है। मतलब कल यहाँ पर अप और डाउन दोनों में काम होगा और तेज़ी मद्दी दोनों की स्थिति बनेगी, लेकिन मार्केट में सुधार की स्थिति जारी रहेगी। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको
ग्रह गणना के अनुसार जानकारी दी है। यह रिपोर्ट जो है 1/4/2021 यानी गुरुवार की है, 1 अप्रैल गुरुवार। तो यह आप ध्यान रखिए और इसका आप लाभ ले सकते हैं। और विशेष लोगों का अनुग्रह भी है कि राशिफल भी आप बतला दीजिए। तो आप राशिफल भी सुन सकते हैं कि आज आपकी राशि में लाभ है या हानि है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों को आज कार्य से हानि का योग बना हुआ है। आप जो भी काम करें सोच समझ कर करें, और यदि आपको लाभ हो जाता है तो आप मार्केट से बाहर हो जाइए। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि दोनों के योग बराबर बने हुए हैं, तो आपको भी लाभ हो जाता है तो आप भी मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। अब हम देखेंगे मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है चंद्रमा का अष्टम 6ठे भाव में गोचर हो रहा है, तो आपको हानि दे सकता है। संभल कर कार्य करने में ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि आती है कर्क राशि। तो जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए लाभ का योग बन रहा है। तो आज कर्क राशि वाले लोग जो हैं लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, कार्य बना सकते हैं अपने। सिंह राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि दोनों के योग बन रहे हैं, तो आपको विशेष संभल कर कार्य करना पड़ेगा। लाभ मिलते ही, प्रॉफिट होते ही आप आगे जा सकते हैं, निकल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी कुछ इसी प्रकार का योग है, आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। भाग्य आज आपका साथ दे रहा है, लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जो है कुछ लाभ के योग बनेंगे। गुप्त तरीकों से आपको लाभ होगा, यानी कि आप यदि लाभ मिल जाता है तो आप भी मार्केट से बाहर हो जाइए, नहीं तो आपको भी हानि उठानी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है कुछ हानि का योग है, फायदा होते ही बाहर हो जाइए, अधिक लाभ के बारे में मत सोचिए। धनु राशि वालों को हानि का योग बन रहा है, तो संभल के कार्य करें। मकर राशि वालों के लिए बहुत लाभ का योग है, आज आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं मार्केट से। अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि में कुछ लाभ कुछ हानि दोनों के योग समान रूप से बन रहे हैं। प्रॉफिट होते ही आप भी मार्केट से बाहर चले जाइए। मीन राशि वालों के लिए जो है अष्टम में चंद्रमा पड़ रहा है, आपको हानि हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। और आप हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित समस्त कार्यों का परामर्श ले सकते हैं, और अपनी कुंडली दिखा करके भी परामर्श ले सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाने से आपको क्या लाभ हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।